तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रूबीना की क्लास। आज हम करेंगे 8th क्लास की एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस कह रहा है कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। ठीक है, क्वेश्चंस कह रहा है मल्टीप्लाई, यानी कि क्वेश्चन फॉर पी कोमा क्यू प्लस में आर, जहां जहां हमारा कोमा है वहां वहां हम मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन हमारा 4p की जगह हम क्या करेंगे, या तो ब्रैकेट लगा दो या फिर मल्टीप्लाई लगा दो। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ब्रैकेट कर देती हूँ। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4pq और प्लस 4pr। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन से देखो, इसमें कह रहा है ए बी कोमा ए माइनस में बी। ठीक है, फिर से कोमा आ रहा है, कैलकुलेशन करो आप। ए बी ब्रैकेट ए माइनस बी, ब्रैकेट ओपन करो, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, दो बार मल्टीप्लाई होगी तो पावर बढ़ जाती है, ए स्क्वायर बी माइनस, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए दो बार था, यहाँ पे बी दो बार है, तो हम क्या करेंगे, ए बी की स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर है। थर्ड देखो, थर्ड कह रहा है ए प्लस में बी कोमा 7a स्क्वायर बी की स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पहले हमारा इधर था तो हम ब्रैकेट में डाल रहे थे, अभी हम इनको ब्रैकेट में डालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस में b 7a स्क्वायर b की स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करो तो ये इससे जितनी बार भी होगा मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये हो गया आपका 7a, यहाँ देखो 2 और 1 3 प्लस, सॉरी एक मिनट, ए 7a की क्यू बी की स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस 7a स्क्वायर बी की पावर 3, क्योंकि 2 और 1 3, यही आपका आंसर है। फोर्थ देखो, फोर्थ क्या कह रहा है, ए स्क्वायर माइनस 9 कोमा 4a। फिर से वही सवाल है, तो ये हम करेंगे a की स्क्वायर माइनस में 9, क्लोज हो गया ब्रैकेट, और 4a। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 4 को, a पावर बढ़ जाएगा हमारा पावर 3, माइनस 9 4 जा 36 और 36a। ठीक है, यही आपका आंसर है। फिफ्थ देखो, फिफ्थ कह रहा है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी और ओ। ठीक है, कोमा की जगह हम वही प्रोसेस करेंगे, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इंटू 0। ठीक है, अब यहाँ देखो, जितनी भी डिजिट है ना सबसे 0 मल्टीप्लाई होगी, या तो आप ब्रैकेट के अंदर कर दो, मैं ब्रैकेट के अंदर कर देती हूँ तो आपको, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अब जब हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आएगा आपका, 0, यही आंसर है। चलो एक तो पूरा हो गया हमारा, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या देखो, कह रहा है कंप्लीट द टेबल। पहला है फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन, और दोनों को मिला के हमें प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, प्रोडक्ट का हमें पता है कि मल्टीप्लाई को हमें प्रोडक्ट कहा जाता है। तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है, ए और सेकंड एक्सप्रेशन क्या है हमारा, टोटल को कर दो अंडर ब्रैकेट, बी प्लस में सी प्लस में डी। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करो, ये हो जाएगा आपका ए बी प्लस बी, ए सी, ए और सी और प्लस में ए डी। ठीक है, ए बी ए सी और ए डी, जो ये आपका प्रोडक्ट आया ना इसको यहाँ पे लिख दो। ये क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का, ए बी प्लस ए सी प्लस में ए डी। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड फर्स्ट एक्सप्रेशन कौन सा है हमारा, एक्स प्लस में वाई माइनस में 5, एक्स प्लस में वाई माइनस में 5, और मल्टीप्लाई हमें किससे करनी थी,
5xy से, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई किया 5 से x को, तो ये क्या हो गया हमारा 5x की स्क्वायर y, ठीक है। फिर हम करेंगे प्लस 5x, यहाँ देखो 2 बार y है, y की पावर 2, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे माइनस है, माइनस का निशान लगाओ, तो ये हो गया 5 5 जा 25x और y। तो ये जो आया है ना आपका, ये प्रोडक्ट में लिख दो, ये हो गया आपका सेकंड का, आपका हो गया 5x की स्क्वायर y प्लस में 5xy की स्क्वायर माइनस में 25xy, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड में क्या कह रहा है हमारा p, यहीं पे कर देती हूँ मैं। थर्ड कह रहा है हमारा p, और सेकंड क्या है हमारा 6p की स्क्वायर माइनस 7p प्लस में 5 अंडर ब्रैकेट, ठीक है। ओपन करो ब्रैकेट को, ये क्या हो गया हमारा 6p, 6p की पावर बढ़ जाएगी 3 माइनस 7p की स्क्वायर प्लस में 5p, ठीक है। ये जो आया ये आप प्रोडक्ट में लिखो, तो क्या हो जाता है आपका थर्ड 6p की क्यूब माइनस 7p की स्क्वायर प्लस में 5p, ठीक है। फोर्थ देखो, फोर्थ है हमारा 4p स्क्वायर क्यू की स्क्वायर, तो हम यहाँ पे करेंगे 4p स्क्वायर क्यू की स्क्वायर, ठीक है। हमारा क्या है अंडर ब्रैकेट करो इसको, p की स्क्वायर माइनस में q की स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, ओपन करो ब्रैकेट को, तो ये हो गया आपका 4p की पावर बढ़ जाएगी आपकी, 2 बार है, तो ये हो जाएगी 4p की पावर 4 और q की स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस 4p स्क्वायर, अब की क्या होगी q की पावर बढ़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइनस 4p स्क्वायर q की पावर 4, ठीक है। फिफ्थ देखो, फिफ्थ कह रहा है a प्लस में b प्लस में c, a प्लस b प्लस c, क्या है हमारा सेकंड एक्सप्रेशन, इसको ब्रैकेट के अंदर करो, ये हो जाएगा हमारा a b c, ओपन करो ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा हमारा a की पावर 2 bc, ठीक, प्लस a, अब यहाँ पे b है, b की पावर बढ़ जाएगी 2c, ठीक है। फिर प्लस a b और c की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फोर्थ का मैंने अभी आंसर नहीं लिखा था, तो लिख लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 4p की पावर 4 की क्यूब माइनस 4p की स्क्वायर 4 की क्यू की 4, ठीक है। फिफ्थ कितना है हमारा a स्क्वायर बी सी प्लस ए बी की स्क्वायर सी प्लस में ए बी सी की स्क्वायर, देखो सारे प्रोडक्ट हमारे आ चुके हैं, सारा प्रोडक्ट हमारा हो गया है, टेबल हमारी पूरी बन चुकी है। अब चलते हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन देखो कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 2a की पावर 22 और 4a की पावर 26, हम क्या करेंगे इनमें देखो सब में ए कॉमन है, पहले तो सबकी ए कॉमन ले लो, ठीक है। फिर हमारे पास क्या बचा 2 और 4, तो इनको देखो 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 8, 4 2 जा 8, और यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में ना पावर हमेशा प्लस हो जाती है, मल्टीप्लाई में ध्यान रखना पावर हमारी प्लस हो जाती है, तो ये हमारी पावर कितनी है 22 26 एंड 2, सबको प्लस कर दो, ये कितना हो जाएगा 8 और 2 10 0 1 कैरी, तो 2 2 4 कितना हो गया हमारा 8 और a की पावर हमारा 50, ये आपका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन से देखो, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 2 बाई में 3 xy ब्रैकेट क्लोज
मल्टीप्लाई -9 बाय में 10 एक्स की स्क्वायर और वाई की स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे पहले, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 3xy मल्टीप्लाई -9 बाई 10 एक्स की स्क्वायर और वाई की स्क्वायर। यहाँ ध्यान दो, मैं चाहती तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके कटिंग कर देती, पर आपके समझ में नहीं आता इसलिए मैंने ब्रैकेट ओपन कर लिया है। और यहाँ देखो, जब मल्टीप्लाई में है या तो ऊपर नीचे से हम काटेंगे या फिर हमारा क्या है, ये अपोजिट मल्टीप्लाई हो जाएगी, अपोजिट कटिंग करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 1 जा 3 3 3 जा 9 2 1 जा 2 2 5 जा 10। तो ये हमारे पास कितना बचा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5, माइनस है माइनस का निशान लगा दिया। यहाँ देखो एक्स वाई है, पहले एक्स वाई लिख लो, उसके बाद पावर मैंने भी बताया था मल्टीप्लाई में हमारे पावर प्लस हो जाती है, तो यहाँ पे कितना है एक्स की पावर 2 और यहाँ पे 1, तो ये हो गया आपका 3, वाई की पावर 2 और 1, ये हो गया वाई की पावर 3, ये आपका आंसर है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन से देखो, थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं -10 बाई में 3 पी क्यू पावर 3 इंटू 6 बाई में 5 पी क्यू पी की पावर 3 क्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ब्रैकेट ओपन करेंगे उसी की तरह हम भी, 10 3 पी क्यू की पावर 3 इंटू 6 बाई में 5 पी क्यू। ठीक है, देखो कुछ कट रहा है, काटो, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 5 1 जा 5 5 2 जा 10। तो यहाँ देखो हमारे पास क्या बचा, यहाँ 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ये क्या हो गया हमारा 2 2 जा 4, माइनस का निशान। ठीक है, और यहाँ पे देखो 1 का 1, ठीक है 1 का 1 है तो 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है हम 4 ही लिखेंगे। हमारे पास क्या है पी क्यू, पहले तो पी क्यू लिख लेते हैं, पी क्यू। अब पावर देखेंगे, पी एक बार है 3 बार है तो पावर 4, क्यू हमारा 3 बार है और 1 बार है तो पावर 4, ये आपका आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन से देखो, फोर्थ क्वेश्चन से देखो हमारा क्या कह रहा है, x इंटू एक्स की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 4। ठीक है, पहले देखो यहाँ पे सब मल्टीप्लाई में है और सबके पास ही हमारे पास x है, तो हम एक बार x ले लेते हैं, पावर प्लस कर दो, 4 और 3 7 7 और 2 9 और 1 10, यही आपका आंसर है। तो थर्ड क्वेश्चन में हमारा हो गया है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन से देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखो, कह रहा है सिंप्लीफाई, इसमें x की वैल्यू दे रखी है हमारी 3 और दूसरी बार में x की वैल्यू दे रखी है हमारी 1/2। या तो आप डायरेक्ट इसमें पुट कर दो या नहीं तो इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लो फिर x की वैल्यू पुट करना। तो मैं क्या करूंगी, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करूंगी फिर x की वैल्यू पुट करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा 3 4 जा 12 x की पावर 2 माइनस 5 3 जा 15 x प्लस में 3। ठीक है, ये 3 ऐसे उतर गई। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी है हमारी 3, तो पहले हम x की वैल्यू पुट करेंगे इसमें फर्स्ट वाला, तो ये हो जाएगा हमारा 12 इंटू एक्स कितनी है, वैल्यू कितनी है हमारी 3, पावर कितनी है 2 माइनस में 15, जहां जहां x है वहां वहां पुट करो, 3 प्लस में 3, x की वैल्यू 3 इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिया, आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये वाला 3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 12 इंटू, देखो 3 की पावर 2 है यानी कि 3 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 15 3 जा कितना होता है 45 प्लस में 3,
ये कितना हो जाएगा हमारा, 12 का टेबल पढ़ो 9 बार, तो ये हो जाएगा आपका 12 9 जा 108 माइनस 45 और प्लस में 3। ठीक है, 108 में से आप 45 माइनस कर दो, तो ये हो जाता है आपका 108 में से 45 माइनस किया हमने, ये हो गया हमारा 8 में से 5 गया 3 और 10 में से 4 गए 6, ये हो गया आपका 63 और प्लस में 3, तो ये आपका कितना हो गया 66। एक वैल्यू आ गई है। सेकंड वैल्यू देखो, सेकंड वैल्यू हमारा क्या है, सेम प्रोसेस है हमारा, यहीं से ले लेती हूँ मैं डायरेक्ट। ये हो जाएगा आपका 12 एक्स की स्क्वायर माइनस में 15x प्लस में 3। एक्स की वैल्यू सेकंड बार में हम क्या पुट करेंगे, 12 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी 1 बाई में 2, पावर कितनी है 2 माइनस में 15, एक्स की वैल्यू 1 बाई में 2 प्लस में 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैलकुलेशन करो, ये हो जाएगा आपका 12, जब 2 को पावर में है ना तो 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 बाई में 4 माइनस 15 बन जा 15 और 2 का 2 प्लस में 3। ठीक है, कैलकुलेशन करो तो ये आपका हो जाएगा, या तो डायरेक्ट काट दो इसे या मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं क्या करती हूँ काट देती हूँ इसको, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, तो ये आपका हो गया 3 बाई में, 3 बाई में तो कुछ बचा नहीं 1 ही है, तो ये हो गया आपका 15 बाई में 2 प्लस में 3। इसके नीचे एक मान लो, तो ये आपका हो गया एलसीएम लेने के बाद इसके नीचे भी एक मान लो, तो इनका एलसीएम लिया हमने बचा 2। ठीक है, जब एक को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 ही आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस में 2 को 2 से डिवाइड करो 1 और 15 का 15 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो इसी तरीके से इसको करो 1 से डिवाइड करो 2 और 2 3 जा 6, तो ये आपका क्या हो गया 6 6 12 माइनस 15 एंड बाय में 2। ठीक है, तो 15 में से 12 माइनस कर दो तो कितना आ जाता है हमारा 3 माइनस में आएगा क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे माइनस का निशान है, तो ये होगा आपका -3 बाई में 2, ये आपका आंसर है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हो गए, अब फिफ्थ क्वेश्चन से देखेंगे। फोर्थ का बी पार्ट देखो, बी क्वेश्चन कह रहा है इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा हमारा a की पावर q प्लस a की स्क्वायर प्लस में 1 को a से मल्टीप्लाई करोगे a प्लस में 5। ठीक है, यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या कह रहा है, a की वैल्यू हमें कितनी रखनी है 0, तो जहां जहां a है वहां वहां 0 रखो, 0 की पावर 3 प्लस में 0 की पावर 2 प्लस 0 एंड प्लस में 5। ठीक है, 0 को कितनी भी बड़ी डिजिट से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो 0 ही आता है, तो ये हमारा कितना आ गया 0 प्लस में 0 प्लस में 0 प्लस में 5, तो आंसर क्या आ गया आपका 5 को 0 से प्लस करोगे तो आपका 5 ही आंसर होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन से देखो, ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, सेकंड देखो a की वैल्यू हमें 1 रखनी है, तो a दोबारा से हम सवाल उतार लेते हैं, a की क्यूब प्लस में a की स्क्वायर प्लस में a प्लस में 5, तो a की वैल्यू पुट करो इसमें 1 की पावर 3 प्लस में 1 की पावर 2 प्लस में 1 और प्लस में 5। ठीक है, तो 1 को मल्टीप्लाई करो जितनी बार भी करोगे आप 1 ही आएगा, 1 प्लस में 1 प्लस में 1 सॉरी 1 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 5, तो प्लस करो ये कितना हो जाता है 5 6 7 8, तो ये कितना हो गया आपका 8। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड में हमें क्या सवाल उतारेंगे हम फिर से, a की क्यूब प्लस में a स्क्वायर प्लस में a प्लस में 5, a की वैल्यू अब क्या कह रहा है हमें -1, तो -1 पुट करो a की पावर 3 प्लस में -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस में 5। ठीक है, पावर देखो सही से लगाया ना, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा हमारा
चीज याद रखो, जब हम -1 इंटू -1 इंटू -1 करते हैं, 3 बार जब हमारा माइनस में होता है तो 2 बार तो हमारा प्लस में हो जाता है और तीसरी बार हमारे माइनस में होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा -1। तो ये हो गया हमारा -1 और यहाँ पे देखो अब -1 इंटू -1, तो माइनस और माइनस हमारा क्या हो गया प्लस, प्लस हो गया और बाहर भी क्या है हमारे पास प्लस, तो ये हो गया आपका +1। यहाँ देखो यहाँ एक माइनस है एक प्लस है, माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना होता है, पूरा सवाल आपका इसी पे डिपेंड होता है, नहीं तो सारे सम्स गलत हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका माइनस, प्लस माइनस को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आपका आएगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे आप -1 प्लस में 5, ठीक है। देखो कुछ कट रहा है, -1 +1 कट गया आपका, और तो नहीं है, तो यहाँ पे हमारा क्या है 5 और यहाँ पे है -1, तो 5 में से -1 माइनस कर दो तो आपका हो जाता है ये 4, +4 में क्यों, क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे आपका प्लस है। ये आपके सारे ही निकल चुके हैं सारे प्रोसेस। फोर्थ का बी पार्ट देखो, बी क्वेश्चन कह रहा है इसको सॉल्व करो। ये हो जाएगा हमारा a की पावर क्यू प्लस a की स्क्वायर प्लस में 1 को a से मल्टीप्लाई करोगे a प्लस में 5, ठीक है। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या कह रहा है, a की वैल्यू हमें कितनी रखनी है 0, तो जहां जहां a है वहां वहां 0 रखो। 0 की पावर 3 प्लस में 0 की पावर 2 प्लस 0 एंड प्लस में 5, ठीक है। 0 को कितनी भी बड़ी डिजिट से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो 0 ही आता है, तो ये हमारा कितना आ गया 0 प्लस में 0 प्लस में 0 प्लस में 5, तो आंसर क्या आ गया आपका 5 को 0 से प्लस करोगे तो आपका 5 ही आंसर होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन से देखो, ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, सेकंड देखो a की वैल्यू हमें 1 रखनी है, तो a दोबारा से हम सवाल उतार लेते हैं, a की क्यूब प्लस में a की स्क्वायर प्लस में a प्लस में 5, तो a की वैल्यू पुट करो इसमें 1 की पावर 3 प्लस में 1 की पावर 2 प्लस में 1 और प्लस में 5, ठीक है। तो 1 को मल्टीप्लाई करो जितनी बार भी करोगे आप 1 ही आएगा, 1 प्लस में 1 प्लस में 1 सॉरी 1 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 5, तो प्लस करो ये कितना हो जाता है 5 6 7 8, तो ये कितना हो गया आपका 8। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड में हमें क्या सवाल उतारेंगे हम फिर से, a की क्यूब प्लस में a स्क्वायर प्लस में a प्लस में 5, a की वैल्यू अब क्या कह रहा है हमें -1, तो -1 पुट करो a की पावर 3 प्लस में -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस में 5, ठीक है। पावर देखो सही से लगाया ना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा हमारा, चीज याद रखो, जब हम -1 इंटू -1 इंटू -1 करते हैं, 3 बार जब हमारा माइनस में होता है तो 2 बार तो हमारा प्लस में हो जाता है और तीसरी बार हमारे माइनस में होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा -1, तो ये हो गया हमारा -1 और यहाँ पे देखो अब -1 इंटू -1, तो माइनस और माइनस हमारा क्या हो गया प्लस, प्लस हो गया और बाहर भी क्या है हमारे पास प्लस, तो ये हो गया आपका +1। यहाँ देखो यहाँ एक माइनस है एक प्लस है, माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना होता है, पूरा सवाल आपका इसी पे डिपेंड होता है, नहीं तो सारे सम्स गलत हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका माइनस, प्लस माइनस को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आपका आएगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे आप -1 प्लस में 5, ठीक है। देखो कुछ कट रहा है, -1 +1 कट गया आपका, और तो नहीं है, तो यहाँ पे हमारा क्या है 5 और यहाँ पे है -1, तो 5 में से -1 माइनस कर दो तो आपका हो जाता है ये 4, +4 में क्यों, क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे आपका प्लस है। ये आपके सारे ही निकल चुके हैं सारे प्रोसेस।
अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, कह रहा है ऐड। अब ऐड देखो, जहां पे कोमा या एंड लिखा हुआ है ना, वहां पे प्लस का निशान लगाएंगे। तो सॉल्व करने की स्टार्ट कर दो। तो ये हो गया आपका पी, पी माइनस में क्यू, कोमा की जगह प्लस क्यू, क्यू माइनस में आर, एंड की जगह प्लस आर, माइनस में आर की माइनस पी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। मैंने जहां जहां कोमा या एंड है वहां पे मैंने प्लस का निशान लगा दिया है। ब्रैकेट ओपन करो तो ये हो जाएगा आपका p की पावर 2 माइनस में पी क्यू प्लस q की पावर 2 मल्टीप्लाई में, और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है तो ये हो गया आपका r और p या पी आर जो लिखना चाहो, मैं पी आर ही लिख देती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूजन, सॉरी क्यू आर लिख देती हूँ। तो ये हो गया आपका क्यू आर। ठीक है, फिर है आपका प्लस आर की स्क्वायर, फिर माइनस प्लस है तो माइनस पी आर। ठीक है, तो यहाँ देखो जो स्क्वायर स्क्वायर है ना, सबको एक तरफ ले लो। ये आपका हो गया पी की स्क्वायर, सेकंड है आपका क्यू की स्क्वायर, थर्ड है आर की स्क्वायर। बचा क्या हमारे पास? माइनस पी क्यू, फिर माइनस क्यू आर एंड माइनस में पी आर। ठीक है, ये आपका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन से देखो, सेकंड क्वेश्चन देखो, फिफ्थ का बी पार्ट है हमारा। 2x अंडर ब्रैकेट z माइनस में x माइनस में y एंड ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसके साथ भी वही प्रॉब्लम है कि जहां एंड और कोमा है वहां पे प्लस का निशान लगा दो आप। 2x z माइनस में x माइनस में y एंड प्लस हो गया आपका 2y z माइनस में y माइनस में x। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगी आपको कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो बेटा इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं आपको नोटिफिकेशन पहले मिल सके। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका, कैलकुलेशन करो। 2x z माइनस में 2x की पावर बढ़ जाएगी माइनस 2xy। ठीक है, इसे सॉल्व करो। 2yz माइनस प्लस माइनस हो जाएगा आपका 2y की पावर 2। ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस 2yx लिखो या xy लिखो, बात आओ एक ही होती है। ठीक है, कैलकुलेशन कर दो। मैं xy ही लिख देती हूँ, नहीं तो बाद में प्लस में आप कहोगे कि कहाँ से आ गया xy। ठीक है, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखो, जो x की पावर है ना, x और y की, उनको एक साइड ले लो तो ये क्या हो गया आपका माइनस 2x की स्क्वायर। ठीक है, और ये है आपका माइनस 2y की पावर 2। ये दोनों तो हो गया। अब यहाँ पे देखो एक और चीज, माइनस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है, निशान आपका माइनस का ही रहेगा। तो ये हो गया 2 और 2 माइनस 4xy। ठीक है, ये दोनों भी सॉल्व हो गया। बचा क्या हमारे पास? प्लस 2zx या xz लिख लो, x और z, और सेकंड क्या है आपका प्लस 2yz। और कुछ बच रहा है? देखो और कुछ बच रहा है? नहीं बच रहा। तो ये आपका आंसर हो गया। फिफ्थ का सी पार्ट देखो, पहले हम कर रहे थे ऐड, अब हम करेंगे सब्सट्रैक्ट यानी कि माइनस। तो जहां जहां पे पहले हमें कोमा या एंड दे रखा था ना, वहां प्लस लगा रहे थे, लेकिन अब क्या करेंगे, जहां जहां हमारा माइनस और या कोमा, सॉरी कोमा या फिर एंड या फ्रॉम जो भी दे रखा है उसकी जगह हम माइनस का निशान लगाएंगे। तो हम करते हैं कैलकुलेशन। हमारे क्या हो जाएगा 3l, l माइनस में 4m प्लस में 5n, अंडर ब्रैकेट फ्रॉम की जगह हम क्या करेंगे माइनस। ठीक है, माइनस करेंगे, हमारा ये हो गया 4l 10n माइनस में 3m प्लस में 2l। ठीक है, अंडर ब्रैकेट क्लोज, क्लोज हो गई।
अब स्टार्ट करो सॉल्व करना। तो ये हो जाएगा आपका 3 को एल से मल्टीप्लाई करा 3 एल की पावर बढ़ जाएगी माइनस 4 3 जा 12 एम एल या एल एम कुछ भी लिख लो प्लस में 5 3 जा 15 एल एन। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बड़ा ध्यान से करना, यहाँ ब्रैकेट के बाहर हमारा माइनस है तो जो भी हमारे ब्रैकेट के अंदर के निशान है वो सारे चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 40 ln 40 ln आएगा। क्यों? क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई होगी 4 तो हमारा यही आएगा, लिख दूं मैं सही से। एंड माइनस, और यहाँ पे देखो माइनस है तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 4 3 जा 12 LM या ML कुछ भी लिख लो। ठीक है, माइनस प्लस माइनस तो ये हो गया आपका माइनस 4 2 जा 8 L की पावर 2। ठीक, अब जो L है हमारे यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी L है। यहाँ डिजिट जो हमारा प्लस में है और ये डिजिट जो हमारी माइनस में है, तो हम क्या करेंगे 8 में से 3 को हम माइनस कर देंगे। 3 को माइनस करो तो ये हो जाएगा आपका -5 L की स्क्वायर। -5 क्यों लिया? क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे हमारे पास क्या है, माइनस का निशान है, इसलिए लिया है। और यहाँ देखो एम एल जो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसको काट दो, बचा क्या हमारे पास 40 और 15। तो 40 और 15 को माइनस कर दो, 40 में से 15 माइनस करो, ये हो जाएगा आपका 10 में से 5 गया 5, 3 में से 1 गया 2, तो ये हो गया आपका -25 L N। ठीक है, माइनस क्यों लिया? क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे आपका माइनस का निशान है। अब यहाँ पे देखो जो ये है, हम अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं, दोनों में माइनस है हमारे पास, कॉमन ले लिया मैंने, तो ये आपका हो गया 5 L की स्क्वायर प्लस में 25 LN। ठीक है, 5 L की स्क्वायर प्लस में 25 LN इक्वल में 0। ठीक है, अब यहाँ देखो ये माइनस जब इधर आके आएगी तो ये क्या हो जाएगी, 0 का 0 ही हो जाएगा। हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये हो गया हमारा 5 L की स्क्वायर प्लस में 25 LN, 25 LN, ये आपका आंसर है। अब इसका डी पार्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, 3A अंडर ब्रैकेट A प्लस में B प्लस में C माइनस में 2B A माइनस में B प्लस में C फ्रॉम 4C माइनस A प्लस B प्लस C। ठीक है, फ्रॉम की जगह हम सब्सट्रैक्ट माइनस के निशान लगाएंगे। कैलकुलेशन करो, 3A A प्लस B प्लस C, ब्रैकेट क्लोज हो गया आपका 2B A माइनस B प्लस में C, फ्रॉम की जगह माइनस का निशान। ठीक है, तो ये आपका हो गया 4C और माइनस A प्लस B प्लस C। ठीक है, कैलकुलेशन करो, ब्रैकेट ओपन करेंगे अब हम, ये हो जाएगा हमारा 3A की स्क्वायर प्लस 3AB, ठीक है, प्लस 3AC, है ना। ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। सेकंड ब्रैकेट देखो, -2AB माइनस माइनस आपका प्लस 2B की स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2B की स्क्वायर माइनस में 2B और C -2BC। क्यों माइनस? क्योंकि यहाँ पे प्लस है और ब्रैकेट के बाहर हमारा क्या है, माइनस है, इसीलिए मैंने माइनस लिया है यहाँ पे। इसी तरीके से इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, ये आपका माइनस में ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, तो ये आपका हो जाएगा प्लस 4AC। ठीक है, अब -4BC -4C की स्क्वायर। ठीक है, सारे ब्रैकेट ओपन हो चुके हैं। अब जो स्क्वायर वाले हैं उनको एक साइड ले लो, आसानी हो जाएगी आपके लिए। तो ये हो जाएगा आपका 3A की स्क्वायर, ये हो गया आपका। सेकंड देखो, प्लस 2B की
स्क्वायर, थर्ड है आपका -4c की स्क्वायर। अब क्या बचा हमारे पास ए बी, और यहाँ देखो ए बी, और कहीं पे नहीं है ना, तो यहाँ देखो 3 और 2 माइनस कर दो, तो ये आपका हो गया प्लस ए बी। प्लस क्यों लिया, बड़े डिजिट के आपके प्लस का निशान है इसीलिए मैंने प्लस लिया है। 3 में से 2 गए 1, 1 लिखेंगे नहीं तो ए बी। और देखो आपका ए सी, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, ये हो गया आपका 7 ए सी। ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया। अब आपके पास क्या बचा है, अब आपके पास बचा है बी सी। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया 4 और 2 हो गया आपका 6 बी सी। ठीक है, ये आ गया। आप चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, नहीं तो ये भी आंसर ठीक ही है। अगर मैं माइनस कॉमन लेती हूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ देखो माइनस अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ये हो गया आपका 3 माइनस में ए की स्क्वायर माइनस में 2 बी की स्क्वायर प्लस में 4 सी की स्क्वायर। ठीक है, माइनस ए बी -7 ए सी और प्लस 6 बी सी इक्वल में 0। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपका ये हो जाएगा -3 ए की स्क्वायर माइनस में 2 बी की स्क्वायर प्लस 4 सी की स्क्वायर माइनस ए बी -7 ए सी प्लस में 6 बी सी। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो हमारा पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा, और अगर कोई डाउट होती है तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकती है कि आपको क्या डाउट है, मैं दोबारा से क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ठीक है बेटा, तो अगर पसंद आया तो मैं दोबारा कह देती मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लेना बेटा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।